ত্রিপুরেশ্বরী মায়ের পবিত্র ভূমিতে ত্রিপুরেশ্বরী মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে আমার ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছি, আর সেই ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছি দেশের প্রধানমন্ত্রী বানানোর। আর আমি আশা করি সমস্ত ত্রিপুরাবাসী একযোগে বেরিয়ে আজকের এই মহা উৎসবে ভাগ নেবেন এবং 100% ভোটিং করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ভাই মোদীকে তৃতীয়বারের মতো দেশের প্রধানমন্ত্রী বানিয়ে ভারতের যুবাদের জন্য, মহিলাদের জন্য, কৃষকদের জন্য, গরিবদের জন্য এক সুন্দর শক্তিশালী ভারত রচনা করবেন। আমার পূর্ণ বিশ্বাস যে ত্রিপুরার সমস্ত জনসাধারণ ওই দিশাতে নিজের মতাধিকার প্রয়োগ করবে এবং এক সুন্দর শক্তিশালী ত্রিপুরা বানানোর স্বপ্নকে সাকার। স্যার, আপনার যিনি বিরোধী প্রার্থী রয়েছেন উনি একেবারে সকাল থেকে শুরু থেকেই উনি অভিযোগ করছেন যে প্রশাসনিক ভূমিকায় তিনি সন্তোষ প্রকাশ করছেন না, কি বলবেন? উনি তো এই ইলেকশন প্রচারে আমি একটি জনসভা করতে দেখিনি, যখন ওনাদের কাছে লোক নেই, মানুষ সাপোর্ট করছে না। কংগ্রেস সিপিএম এর যে অনৈতিক জোট, ত্রিপুরাতে 50 বছর যাবৎ এরাই সত্তাধারী বিরোধী পার্টি হয়ে মানুষকে লুটতরাজ থেকে, লুণ্ঠন থেকে সব কিছু করেছে। তো এরা গণবর্জিত মানুষ যখন মানুষের সাথ পায় না, তখন বসে বসে সেই উৎসবের দিনকেও বদনাম করতে চায়। तारीख बहिप्रकाश फ्रस्ट्रेशन बहिप्रकाश। नई नीति एक नहीं है, तब भी एक साथ गए हैं। इसका मतलब क्या, अस्तित्व बचाने के लिए वो लोग लड़ रहे हैं। तो मतलब अधिकार है, अपना अधिकार उन्होंने जताया, जनता उसका विचार करेंगे। मैं नरेंद्र भाई मोदी को पद्म चिन्ह में मैंने वोट दिया और मैं मानता हूँ पूरे देशवासी उसी दिशा में अपना मतदान प्रयोग करेंगे। और ये कोई साधारण इलेक्शन नहीं, ये नरेंद्र भाई मोदी को 3rd टाइम प्रधानमंत्री बनाने की इलेक्शन है। मैं आपके माध्यम से सभी जनताओं से, सभी गणदेवता से अपील करता हूँ, 100% वोट करिए और देश का भविष्य निर्माण करिए। पार्टिसिपेशन आपको कैसे दिख रहा है सर इस चुनाव में? आप इसका त्रिपुरा में लोगों का पार्टिसिपेशन तो अच्छा है। अभी तक 9 बजे तक 16% वोटिंग हो गया, तो ये वोट का स्पीड बहुत अच्छा है। और मैं मानता हूँ त्रिपुरा का जो वोटिंग करने का जो पैटर्न है वो रिकॉर्ड करते हैं त्रिपुरा, तो उसी दिशा में जाएंगे। और मैं विश्वास करता हूँ त्रिपुरा के सब लोग उत्सव के मिजाज में वोट शुरू किया है और आगे जाके ये रिकॉर्ड करेंगे। सर, आपकी खुद की जीत के ऊपर आपको कितना कितना लगता है कि कितने मार्जिन से आप जीत सकते हैं? देखिए कितने, आप ही बोल रहे कितने मार्जिन से जीत रहे हैं, तो आपको पता है तो कितने मार्जिन से नरेंद्र भाई मोदी की कैंडिडेट जीतता है। और वो जनता के ऊपर निर्भर करता है, वोटर के ऊपर निर्भर करता है, मेरे ऊपर निर्भर नहीं करता। लेफ्ट और कांग्रेस एक साथ लड़ रहे हैं, इसका कुछ आएगा?